आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं आज आपको आशीषें मिलेंगी। जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, पीड़ा जो है एक बहुत ही पावरफुल टीचर है जो हमारे चरित्र को बनाती है और हमारे विश्वास को और गहरा करती है और हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती विकास और धैर्य का एक अवसर होता है। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाउ इज़ योर लाइफ शेप्ड थ्रू सफरिंग। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं तो ये हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव को लेकर के आती है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीड़ा दोस्तों एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम लोग को ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा ग्रेजुएशन मिलता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं, ना जाना चाहते हैं, मगर एक बहुत अच्छी डिग्री मिलती है, प्रभु की इमेज की डिग्री। दोस्तों, ठीक ऐसे ही एक सवाल आपसे करना चाहेंगे जिसमें आप बताएंगे कि कौन है वो जिसने ऐसी डिग्री प्राप्त करी थी जिसमें प्रभु की इमेज उससे नजर आई थी। मैं बात कर रहा हूं पहचान कौन की। बाइबल में वो कौन था जिसने अपने भाइयों द्वारा बेच दिए जाने पर भी दुख भरे समय में प्रभु पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और जेल में भी प्रभु की महिमा गाता रहा? ए अय्यूब, बी यूसुफ, सी मूसा, डी एलिया। दोस्तों, जल्दी से अपने जवाब हमें सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में डालें और बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम सब अपने जीवन में कभी न कभी पीड़ा से गुजरते हैं। ये पीड़ा हमारे जीवन में क्या बदलाव को लेकर के आती है? हाउ डज आवर सफरिंग शेप अस? इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे पल का सामना किया है जब जिंदगी ने आपके सामने अकल्पनीय चुनौतियां रख दी हों, जब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? रेवरेंड क्रूस लॉयल ने भी एक के बाद एक अपने प्रियजनों को खोने की पीड़ा का सामना किया और ऐसी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में कैसे उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कौन है जो उन्हें ऐसे पलों में मार्गदर्शन दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था? आइए ये बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी हम देखें जो खास आपके लिए जोधपुर से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। और आइए इस कहानी से हम आशीष पाएं। जोधपुर के रेवरेंड क्रूस लॉयल ने अपने सेविकाई के जीवन में कई दुखियों को परमेश्वर के नाम का सहारा दिया, पर एक समय आया जब वो खुद दुखों से घिर गए। बचपन से हमने कई मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें विश्वास में कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही कारण है कि आज हम विश्वास में दृढ़ हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रभु ने हम सबको अच्छी रीति से संभाला है। सन 2000 में जब मैं अपना बीडी पूरा करके आया तो मैंने राजस्थान डायसिस में मैं को ज्वाइन किया। उसके बाद मैं विभिन्न चर्चिस में प्रभु ने मुझे अगुवाई दी कि मैं वहाँ पर लोगों की एज अ पास्टर में सेवाएं करूँ। और विशेषकर जब जोधपुर शहर की मैं बात करता हूँ तो प्रभु ने मुझे दोबारा यहाँ पर लेके आया और उस समय रेवरेंड जितेंद्रनाथ साहब यहाँ के प्रेसिडेंट इंचार्ज रहे और प्रभु ने मुझे एसोसिएट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर सन 2019 में लेके आया। रेवरेंड जितेंद्रनाथ और रेवरेंड क्रूस लॉयल की अगुवाई में कलीसिया का विश्वास परमेश्वर में गहरा होता जा रहा था। तभी रेवरेंड नाथ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सन 2023 हमारे पूरे चर्च के लिए बहुत ही कठिन समय रहा, जबकि अक्टूबर में हमारे प्रिय रेवरेंड जितेंद्रनाथ साहब 2 अक्टूबर को वो बीमार हुए और 22 अक्टूबर तक वो एडमिट रहे। बहुत सी दुआएं की गई, सारे इलाज किए गए, लेकिन प्रभु को जो मंजूर था, प्रभु को मंजूर हुआ कि वो उन्हें अपने पास 22 अक्टूबर को बुला लें। और वो जब इस संसार से कूच कर गए, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत
बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के रूप में और मेरे से सीनियर पास्टर के रूप में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की, और पूरी कलीसिया और हम सब उस समय बहुत दुखी थे। लेकिन प्रभु ने सामर्थ्य दी। यही बात हमें फिर से सिखाती है कि प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, और हमें सामर्थ्य देता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। इस पीड़ा से रेवरेंड लॉयल निकल भी नहीं पाए थे कि उन पर और उनके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब नवंबर आया तो मेरे परिवार में मेरा बेटा रहा अनंत बेंजामिन लॉयल, जिसको हम प्रिंस कहते हैं। वो 12th क्लास में था और 28 नवंबर को उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। वो बचपन से ही बड़ा टैलेंटेड बच्चा रहा, हमारे परिवार में सबसे दुलारा रहा, और प्रभु ने उसे बहुत शार्प माइंड दिया। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार रहा। 10th क्लास में उसने 85 स्कोर करे, और अब हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इंस्ट्रूमेंट्स खुद सीखे। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बाइबल स्टडी उसकी बहुत अच्छी थी, प्रेयर अच्छी करता था, और वो सबसे ऊपर कि वो किसी को भी काम के लिए ना नहीं करता था। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि जब हम अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं शाम को, हम उसे बहुत याद करते हैं। जो वो अपना ऑर्गन बजाता, गीत गाता और बाइबल रीडिंग उसी से करवाता था। मैं, बेटा आप ही बढ़ोगे। जिसने भी उसके बारे में जब सुना कि वो आप इस संसार में नहीं है, मेरे पास यही मैसेज आते थे, नो वर्ड्स। जब संकट परिवार में आता है, व्यक्तिगत रूप में आता है, जो पीड़ा हमारे सामने आती है, दुख हमारे सामने आता है, तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो उस समय कमजोर होने लगता है, क्योंकि मनुष्य खुशी को अधिक पसंद करता है, दुख को वो कभी नहीं चाहता। लेकिन वचन हमें बताता है परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सुख भी देता है और दुख भी देता है। अय्यूब के द्वारा हम यही सीखते हैं कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम को धन्य है। तो पीड़ाएं, संकट, कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वो हमें कमजोर नहीं कर सकते, वो हमें तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह और उसके पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, अपनी पीड़ा में, अपनी तकलीफ में विश्वास में बने रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम जानें दैट गॉड इज़ इन कंट्रोल। हमारे दुख बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हमने रेवरेंड क्रूस लॉयल जी के जीवन में देखा कि कैसे उनके जो सीनियर पास्टर थे, जो उनके बड़े भाई समान थे, प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। और फिर हमने देखा कि कैसे प्रभु ने उनके इकलौते बेटे को अपने पास बुला लिया, लेकिन उनका विश्वास बना रहा। इस मुश्किल समय में भी उन्होंने परमेश्वर पर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और डियर सर, वी आर सो इनकरेज्ड बाय योर स्टोरी। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी कहानी को जानकर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, कभी आपने कुम्हार को देखा है? वो कैसे मट्टी से एक बहुत प्यारा सा एक आकार, एक बहुत प्यारा सा एक यूटेंसिल बनाता है, जो उपयोग में भी होता है, जो यूजेबल होता है, प्रैक्टिकल यूज भी होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मगर ये चीज़ तभी मुमकिन है जब मट्टी अपने आप को पूर्णता से कुम्हार के हाथ में सौंप दे और ये ना कहे कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। कुम्हार जैसे बनाता है वैसे ही बनना चाहूँ। कुछ ऐसी समझ अय्यूब ने भी समझाई, बताई, जब उसने बहुत सारी पीड़ा सही। और प्रभु के वचन में अय्यूब में जाकर एंड में बताता है कि हाँ, मैं अब समझा प्रभु मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है अय्यूब के द्वारा। अय्यूब 42:2 में अय्यूब कहता है, यहोवा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू योजनाएं बना सकता है और तेरी योजनाओं को कोई कभी नहीं बदल सकता और ना ही उसको रोका जा सकता है। अय्यूब 42:6 में अय्यूब कहता है, अतः अब मैं स्वयं अपने लिए लज्जित हूं। यहोवा, मुझे खेद है, धूल और राख में बैठकर मैं अपने हृदय और जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता हूं। आपने सुना दोस्तों, अय्यूब
अब समझ गया था कि उसका दुख, दर्द, परेशानी जिसके द्वारा वो गया था, प्रभु का रचा था, ताकि वो प्रभु के प्रेम को समझ सके, प्रभु की उपस्थिति को समझ सके, प्रभु को समझ सके। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा और आपका काम उस मिट्टी की तरह है, प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दें और प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी सी आकार बनाएगा। सो इफ वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, द सक्सेस फॉर यू एंड मी लाइज इन आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। जी दोस्तों, हमने जाना है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है, आप मुझे जय दीजिए। और दोस्तों, आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करना चाहेंगे, तो ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल्स के द्वारा। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा ताकि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। दोस्तों, एक और प्रभावशाली कहानी देखेंगे साइमन की, जिससे बहुत ज्यादा उत्साह मिलेगा मुझे और आपको, मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप परेशान हैं कि आपके बच्चे संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं? 16 और 26 नवंबर को CBN इंडिया YouTube चैनल पे दोपहर 3 बजे ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम प्रार्थना में लाइव जा रही है। आप और आपके बच्चे इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। हम बात कर रहे हैं आज अपने पीड़ा, सफरिंग में कैसे हम अपने विश्वास को पुख्ता पाएं। द फेथ गोज स्ट्रांग। एंड ये सारी चीज़ें आती हैं प्रभु की उपस्थिति से, और जब हम अपने आप को प्रभु को ऑफर करते हैं, वो हमें मोल्ड करें। तो रेबेका, आई थिंक हमारी जो पहली कहानी थी उसने भी हमें इसी तरीके से इनकरेज करा कि प्रभु को जब हमने अपने आप को सौंपा, तो हमने देखा कि क्रूस की लाइफ में कैसे बदलाव आया और कैसे वो उस आकार के बने जो प्रभु चाहते थे। और ऐसी एक और कहानी आज हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अब समय है कि हम आपकी मुलाकात कराएं साइमन से और जाने कि कष्ट ने साइमन के जीवन को कैसे आकार दिया और उनके सच्ची बुलावट की तरफ कैसे उनका मार्गदर्शन किया। आइए साइमन से मुलाकात करें। चेन्नई में जन्मे साइमन की दादी ने उन्हें बचपन से ही बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। युवावस्था के दौरान साइमन जब एक दिन समुद्र के बीच पर अपने दोस्तों के साथ गए, तब किसी के धक्का देने की वजह से लहरों के बहाव में वो फंस गए। इन पलों में उन्हें अपनी दादी के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना की याद आई। उसने सोचा कि मुझे तैरना आता है और उसने मुझे धक्का दे दिया, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मुझे तैरना नहीं आता था। जब वो कूदा तो उसने मुझे भी पानी में धकेल दिया और मैं उस गहरे समुद्र में तेजी से डूबने लगा। मैं हाँफने लगा, पानी अंदर घुस रहा था। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं अपने हाथ पैर हिला रहा था। बाइबल बताती है कि योना ने गहरे समुद्र में मछली के पेट के अंदर से प्रभु की ओर देखा। उसी तरह मैं भी मछली के पेट में तो नहीं था, पर मैं भी गहरे समुद्र में था। जब मैं एक खतरनाक स्थिति में था और सोच रहा था कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है और मैं जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मैंने प्रभु की ओर देखा। मैं किसी की मदद के लिए अपने हाथ पैर हिला रहा था और संघर्ष कर रहा था। जब मैं संघर्ष कर रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक रस्सी मेरे हाथ से टकराई। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। जब मुझे लगा कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है, तो मैं गहरे समुद्र से बाहर आ गया। अब भी मैं इससे चकित हूँ, और जब मैं अब इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं भावनात्मक रूप से इतना कांप जाता हूँ कि मुझे पसीना आने लगता है। ये एक बहुत ही घातक संघर्ष था, और जब मैंने गहरे समुद्र से हमारे प्रभु को पुकारा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। कुछ सालों तक सब सही रहा, पर उनके जीवन में एक और परेशानी ने दस्तक दी। उन्हें चर्म रोग हो गया। मेरी उंगलियों में छाले होने लगे। मेरे माता पिता मुझे त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास ले गए। मेरे ठीक होने के लिए मुझे कुछ मलहम और गोलियां दी गईं, लेकिन मुझे इनसे कोई आराम नहीं मिला। मुझे याद है, आधी रात का समय था। इतने सारे छाले होने के कारण खुजली होने लगी और मुझे दाने निकलने लगे।
और मैं रात के 1-2 बजे तक भी सो नहीं पा रहा था। पहली बार मैं घुटनों के बल बैठा, अपने हाथ ऊपर उठाए और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। पंद्रह साल की उम्र में मैंने प्रार्थना की, यीशु पर विश्वास किया और अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद मेरी त्वचा पर अब तक उस रोग का कोई असर नहीं हुआ। साइमन परमेश्वर में बढ़ने लगे और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वर्क और ऑफिस प्रेशर की वजह से वह किसी और बेहतर नौकरी के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके प्रार्थना के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें कलीसिया में काम करने का अवसर दिया। मैं प्रिय पास्टर M.K. सैम सुंदरम के घर में काम कर रहा था। मैं स्वयं को धन्य और सम्मानित महसूस करता हूँ। ये एक महान अवसर था। समय और दिन बीतते गए और 24 साल की उम्र में उन्होंने मुझसे सेवकाई के बारे में बात करना शुरू किया, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। उन्होंने सेवकाइयों के बारे में बहुत सी बातें साझा की और जहां भी वे सेवकाई के लिए जाते, मुझे उन जगहों पर साथ ले जाते। और कुछ ही सालों में साइमन ने सेवकाई के लिए खुद को समर्पित किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। जब से उसने बुलाया है, आश्चर्यजनक रीति से कई दरवाजे खुल गए हैं। परमेश्वर के कई दासों ने मुझे उनकी कलीसियाओं में प्रचार करने के लिए बुलाया। मैं इस आश्वासन में जी रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाया है। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे हैं। साइमन और उनके परिवार ने अपने घर में एक प्रार्थना सभा शुरू की। यह सभा एक कलीसिया के रूप में बढ़ गई। अब साइमन एक पूर्ण कलीसिया सेवक के रूप में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमने ACA प्रार्थना समूह के रूप में प्रार्थना सभा शुरू की और फिर हमने एक बड़ी जगह और एक बड़ी कलीसिया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु के अनुग्रह और दया से प्रभु ने हमें वर्ष 2009 में वो जगह और कलीसिया दिखाई जिसमें हम अब हैं। परमेश्वर ने हम पर उस जगह में इस मेगा चर्च का निर्माण करने के लिए बहुत बड़ी दया की। मैं पीछे मुड़कर अपने अतीत और अपनी वर्तमान स्थिति को देखता हूं तो कह सकता हूं, वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। मैं अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों के बारे में सोचकर आज भी परमेश्वर को महिमा देता हूं। साइमन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ विद अस। आपकी कहानी में हमारी खुद की पर्सनल कहानियों के भी अंश नज़र आ रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों ने आपकी जब कहानी सुनी होगी तो कहा होगा कि हाँ, ये कहानी मेरी जैसी कहानी भी है, जहाँ पे प्रभु उपस्थित थे और प्रभु ने आपकी कहानी को मोल्ड करा और मेरे और आपने हमारे दर्शकों की कहानी को भी मोल्ड करेंगे। जी बिल्कुल, आप मुश्किल परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजरे, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसमें से भलाई को लेकर के आए और उन्होंने आपके जीवन को और खूबसूरत बना दिया। एंड वी थैंक गॉड दैट ही हैज़ मेड यू ब्यूटिफुल। एंड परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए, आपकी गवाही के लिए और किस तरह आप सबके लिए एक आशीष हैं। थैंक यू। दोस्तों, ये सच्ची कहानियाँ हमें इंस्पायर करती हैं, हमें इंकरेज करती हैं कि हम भी विश्वास में आगे बढ़ें, हम भी परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें। अगर ऐसी ही सच्ची कहानियों को आप तक लाने में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़ें और ताकि हम और दूर दूर तक जाएं और अलग अलग लोगों से मुलाकात करें और उनकी सच्ची कहानियाँ आपके लिए खास लेकर आएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। छोटा सा ब्रेक लेंगे दोस्तों, हम उसके बाद मिलेंगे प्रार्थना के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो वील बी राइट बैक, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जब पीड़ा आती है, जब संघर्ष आते हैं, तो ये हमारे जीवन को क्या आकार देते हैं। इनफैक्ट मानव जब हम पीड़ा से गुजरते हैं या संघर्ष से गुजरते हैं, तो या तो हम बिटर बन सकते हैं या बेटर बन सकते हैं, है ना। या तो हम कड़वाहट से भर सकते हैं या फिर हम विश्वास में और परमेश्वर के और नज़दीक आ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, बिटर और बेटर। एंड दोस्तों, हम जब बात कर रहे हैं अपने आकार की, प्रभु के तरीके का आकार बनने के लिए, तो सबसे अच्छी चीज़ तभी होती है जब हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में प्रभु की वचन को जाने, प्रभु की बातों को जाने, प्रभु की इच्छा को जाने और उस हिसाब से अपना आकार बनाएं। तो क्यों ना हम प्रभु से उनकी इच्छा को जाने प्रार्थनाओं के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से अपनी बीती हुई गाथा को उनके सामने रखते हैं और प्रभु की इच्छा को जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खासतौर से आपने जो हमें प्रार्थनाओं का एक माध्यम दिया है जिससे हम आपसे बात कर सकते हैं, आपकी बात को सुन सकते हैं। प्रभु जी, हम हो सकता है इस समय बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के द्वारा जा रहे हों, रिलेशनशिप्स में एक दरार होगी, आने वाले कल को लेकर हमारे मन में असमंजस होगा, कंफ्यूजन होगा, डर भी होगा। बीता हुआ कल हमारे को एक अलग तरीके का हमें जोड़कर बिल्कुल चला गया होगा और हमारी लाइफ में उथल पुथल आ गई होगी। इन सब चीज़ों को प्रभु जी हम आपको सौंपते हैं। आप इसमें एक अच्छा सा आकार बनाएं। यू शेप अ गुड आउट ऑफ मी फादर, नॉट अ बिटर मी बट अ बेटर मी। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपके वचन, आपकी पवित्र आत्मा हमारे को वो अवस्था दे, वो आकार दे जो आप हमारे अंदर चाहते थे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शांति, आपका समझ, आपका एनकरेजमेंट और आपका सामर्थ हमारे अंदर भरे प्रभु जी, और हम उस आकार से इस जीवन को व्यतीत कर सकें। प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुने, कबूल करें और हमें आप कृपा दृष्टि से आशीष दें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सिर्फ बोला ही नहीं होगा, मगर वाकई में प्रभु की तरफ पुकारा भी होगा और उपेक्षा रखी होगी कि प्रभु आपको मोल्ड करें जिस तरीके से वो चाहते हैं इस सिचुएशन के द्वारा। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। याकूब 1:12। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वचन है ये, क्योंकि जो प्रभु हमें आने वाले समय में एक मुकुट दे रहा है, हमें एक प्राइज दे रहा है, एक उपहार दे रहा है, तो आने वाले कल को जब देखते हैं तो आज जो ट्रायल है, आज की जो परीक्षा है, उसमें भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु के ऊपर आप विश्वास बना के रखें और आज के ट्रायल में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ आपको विजयी बनाएगी कल के मुकुट के लिए। अब दोस्तों, हम चल रहे हैं लुधियाना, जहां कल्वरी चर्च की जो बच्चों की कॉयर है, संडे स्कूल की कॉयर है, ये हमारे लिए गा रही है ये गीत, सुनो ये कहानी यीशु की ज़ुबानी। इस गीत को आप और हम जानते हैं, तो आइए इन बच्चों के साथ मिलकर हम भी इस गीत को गाएं और इससे आशीष पाएं। सुनो ये कहानी यीशु की ज़ुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की ज़ुबानी, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह
थैंक यू वेरी मच डियर चिल्ड्रन। आपने बहुत अच्छे से इस गीत पर परफॉर्म किया और हमें बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर। एंड थैंक यू सो मच संडे स्कूल टीचर्स कि आपने इतनी मेहनत करी बच्चों के साथ और इन्हें तैयार किया ताकि इस गीत पर ये एक्शंस और कोरियोग्राफी कर सके और हम सब ने इस गीत के द्वारा बहुत आशीष पाई। थैंक यू वेरी मच एंड वी गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आपके भी चर्च कॉयर्स या संडे स्कूल के बच्चे या अगर आपके स्कूल के जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं, इफ़ दे वुड लाइक टू कम ऑन एक नई ज़िंदगी एंड ब्लेस अस विद देयर सॉन्ग्स एंड सिंगिंग, तो हमें बहुत खुशी होगी। और ये करना बहुत ही आसान है। हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए, अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/churchchoirsinconcert/registeryourchoir। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस फ़ायदे के साथ कि कल हम आपसे फिर मुलाकात कर रहे हैं यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। Until then, have a lovely blessed day. God bless you, friends. नमस्कार।